हेलो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम केमिस्ट्री का एक रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेंजील बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब जैसे ही किसी भी रिएक्शन को हम पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसका सबस्ट्रेट यानी उसका रिएक्टेंट क्या है, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या है वो ध्यान होना चाहिए। तो बेंजील बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट का जो सबस्ट्रेट है वो होता है 1,2 डाई कार्बोनाइल। क्या होता है? 1,2 डाई कार्बोनाइल। जैसे ये कार्बोनाइल है, ये अटैच होंगे आपस में, ठीक है ना। 1,2 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप होंगे तो 1,2 डाई कार्बोनिल होता है इसका सबस्ट्रेट। सेकंड थिंग, इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो हमें ध्यान होना चाहिए। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होता है? जैसे एसिड है तो इसमें एसिड तो होगा ही, और एसिड की अल्फ़ा पोजीशन वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप होगा? हाइड्रोक्सी। ठीक है। ये क्या ऐसा जो ये ऐसा जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, यानी एसिड के अल्फ़ा कार्बन पे क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या। ठीक है। तो हमने इसका सबस्ट्रेट क्या देखा? 1,2 डाई कार्बोनिल। क्या देखा? 1,2 डाई कार्बोनिल। तो 1,2 डाई कार्बोनिल ले लेती हूँ और ये कंपाउंड ले लेती हूँ जिसमें दोनों तरफ क्या जुड़ा है? फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है। तो ये है आपका 1,2 डाई कार्बोनाइल। अब ये जो प्रोडक्ट लिया है जिसमें दोनों तरफ C6H5 ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजील। क्या बोलते हैं? बेंजील। ठीक है। और प्रोडक्ट हमारा क्या होने वाला है? ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा इसमें, और यहाँ पे भी C6H5 आएगा। ठीक है। अब इसमें हम कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है। कंडीशन ध्यान रखनी है हमको। फर्स्ट तो लेनी है बेसिक कंडीशन, यानी हमें कोई बेस लेना है यहाँ पे OH-, और सेकंड फिर हमें बाद में लेनी है एसिडिक कंडीशन, यानी यहाँ पे हमें लेना है कोई एसिड। ठीक है। अब ये जो है ये क्या है आपका? अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है, और ये जो एसिड है जिसमें फिनाइल ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक एसिड। ठीक है। तो इस बेंजिल और बेंजाइलिक एसिड के कारण ही इसका क्या नाम है? बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। अब रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं? रीअरेंजमेंट यानी कुछ रीअरेंज होगा। तो इसमें देख लो ये जो फिनाइल ग्रुप है वो रीअरेंज होके यहाँ पे जा रहा है इस वाले कार्बन पे। ठीक है। यानी इस पर कोई ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, उसका रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट कहला रहा है। ठीक है। अब वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा वो हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो हम इसकी देख लेते हैं मैकेनिज्म। क्या देख लेते हैं? मैकेनिज्म। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है आपका? C6। रुको यार, इसको थोड़ा सा मैं तो हम लेने वाले हैं रिएक्टेंट, जो कि इसका क्या है? रिएक्टेंट आपको पता है रिएक्टेंट होने वाला है 1,2 डाई कार्बोनाइल। तो ये ले लिया मैंने डाई कार्बोनाइल। ठीक है। और इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? हमें लेना है कोई बेस, यानी OH-। ठीक है। अब देखो OH- है, OH पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल यानी ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव पर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। अभी देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हमें पता है कार्बन की होती है नेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो ये जो बॉन्ड होता है वो पार्शियली ऑक्सीजन की तरफ इसके जो बॉन्ड पेयर होते हैं इस बॉन्ड के वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन पे आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे आया पॉजिटिव, तो ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल है OH- वो जाके इस पे अटैक करेगा, है ना भाई। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। ठीक है।
तो ये होगा अपना C6H5, यहाँ पे रिएक्शन हुई COO, ये एज इट इज़ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज और कार्बन से आके कौन जुड़ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ पे फिर हो गया C6H5। यहाँ तक रिएक्शन हुई, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बहुत स्लो होता है, और यहाँ पे जाके आपका रीअरेंजमेंट होता है, यानी आप जो फिनाइल ग्रुप होगा वो शिफ्ट होगा। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आया तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब कार्बन की वैलेंसी 5 तो होती नहीं है, 4 होती है, तो उस 4 को करने के लिए ये जो फिनाइल ग्रुप होगा ये अपने बॉन्ड पेयर को लेके इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये कार्बन के का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये रिएक्शन हुई इस तरफ से, क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज वापस आया, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, तो इसी कारण इसको रीअरेंजमेंट कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो शिफ्ट होके दूसरे कार्बन पे जा रहा है, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो क्या बनेगा, आप देखो क्या होगा, यहाँ पे C6H5 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया आपका फिनाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे वापस आ गया CO, और यहाँ पे है आपका OH ग्रुप को मैं यह लगा दूँ, ठीक है। देखो तो आपकी आधी रिएक्शन तो हो गई है, एसिड आपको बन गया, अब आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करना। अब देखो, अब जब भी किसी रिएक्शन में, वैसे तो ये रिएक्शन जब भी किसी रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ठीक है, तो वो बेसिक होता है, और वो और ये आपका इसमें एसिड है, तो एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोजन देना। तो यहाँ पे ये एसिड है वो हाइड्रोजन को देगा, तो इसको एक्सेप्ट कौन कर लेगा, इसका नेचर बेसिक, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये प्रोटॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये इसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे हो गया C6H5 COH, यहाँ पे CO माइनस आ गया, और यहाँ पे C6H5, ठीक है। तो अब देखो, जब तक मीडियम बेसिक रहेगा तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी, मतलब ये हाइड्रोजन इसकी तरफ, ये जो हाइड्रोजन है कभी इसकी तरफ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ आके वापस उसकी तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये रिएक्शन को रोकना पड़ेगा, इसलिए इसको रोकने के लिए हम इस रिएक्शन को क्या बनाते हैं, इस मीडियम क्या बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं, सॉरी एसिडिक बनाते हैं। तो एसिडिक बनाएंगे तो हाइड्रोजन H+ आएगा, और वो H+ आके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा C6H5 COH C6H5, और यहाँ पे आपको मिल गया COOH। तो यहाँ पे ये आपका बन चुका है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है, ये आपको मिल गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल है, आपको ध्यान रखना है रिएक्टेंट क्या होने वाला है 1,2-डाइकार्बोनिल, प्रोडक्ट क्या होने वाला है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और कंडीशन है सबसे पहले हमको लेना है बेस, और उसके बाद हमको लेना है एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, पहले यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाली हूँ, इसलिए आपसे मैं थोड़ा साफ कर दूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, हाँ, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है, क्या देखा आपने, जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। जिस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप में। और जिस पे अटैक नहीं हुआ, इस पर कोई अटैक नहीं हुआ स्टार्टिंग में, सबसे पहले इस पे अटैक हुआ, वो तो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिल पे, और दूसरा वाला कार्बोनिल पे क्या आगे जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस पे अटैक हुआ वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड वाला कार्बोनिल वाला जो कार्बन होगा उस पर OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस रिएक्शन को देख के। यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, ये मैंने कंपाउंड लिया CH3
COH। यहाँ पे कंडीशन है आपके फर्स्ट क्या है OH माइनस और सेकंड क्या है H प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना। आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। तो देखो हमको यहाँ पे दिख गया 1,2 कार्बोनाइल। 1,2 कार्बोनाइल दिखते ही हमको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे बेंजील बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट करवाना है। ठीक है, कंडीशन भी OH माइनस H प्लस दी हुई है। ठीक है, अब देखो आप, अब हमें पता है ये OH माइनस दोनों में से एक कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। अब किस कार्बोनाइल पे अटैक करना है वो भी हमें फाउंड आउट करना है। ठीक है, OH माइनस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दोनों कार्बोनाइल्स के कार्बन पे जिसका ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये उसी पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हमें पता है इसके भी ये कार्बोनाइल के जो बॉन्ड होंगे, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर शिफ्ट होंगे, इधर इसका भी ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे भी आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें देखना है पॉजिटिव चार्ज किसका ज़्यादा है। अब आप देखो यहाँ पे इस वाले कार्बोनाइल पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बोनाइल पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। अब मिथाइल हमें पता है प्लस आई इफेक्ट वाला होता है। क्या इफेक्ट लगाता है ये? प्लस आई इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देता है मिथाइल ग्रुप, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा? ठीक है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहेगा जितना था, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा हो गया। ठीक है ना भाई। देखो भाई आप लोग देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि यह प्लस आई इफेक्ट वाला मिथाइल ग्रुप लगा है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। भाई पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया थोड़ा, तो ये कम हो जाएगा, जबकि इसका उतना ही रहा। तो इस वाले कार्बोनाइल के कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पर अटैक करेगा ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, जिस कार्बोनाइल पे OH ग्रुप अटैक करेगा वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड में। मैंने आपको बताया था ना कि जिस कार्बोनाइल पे अटैक होगा वो तो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिल ग्रुप में, और जिस पे नहीं हुआ पहले वो उस पे आके लग जाएगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, CH3, और ये वाला प्रोटोन अब इस पे शिफ्ट हो जाएगा। भाई रीअरेंजमेंट भी तो होगा, यहाँ वाला ग्रुप इस पे आके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो आपका प्रोडक्ट बन गया ये। ठीक है, किसी को कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है आपका। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें मैंने रिएक्टेंट लिया है ये 1,2 कार्बोनाइल आ गया आपका। ये 1,2 का, अब यहाँ पे हमने लगाया है NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगाया है? नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब कंडीशन वही दी है आपको, कौन सी? OH माइनस, OH माइनस, और सेकंड पे आपको दिया है H प्लस। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इसमें प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि सबसे पहले ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो अटैक कौन से वाले कार्बोनाइल पे करेगा। ठीक है, जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर अटैक करेगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये शिफ्ट हुए यहाँ, ये शिफ्ट हुए यहाँ, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव। ठीक है, अब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पर इस वाले जो फिनाइल ग्रुप है उस पर देखिए हमने क्या जोड़ दिया, NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप का होता है माइनस आई इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो इस वाले फिनाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा इसको, इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को कम दे पाएगा। ठीक है ना,
कम दे पाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। क्लियर है ना भाई। इस पे हमने लगा दिया माइनस आई इफेक्ट वाला नाइट्रो ग्रुप, इसने इस यहाँ से लिए इलेक्ट्रॉन खींचने लग गया। अभी इलेक्ट्रॉन खींचने लग गया तो इस वाले कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है कुल मिला के, ये वाला ग्रुप पूरा ही कुल मिला के इससे अब इलेक्ट्रॉन खींचने लग गया, क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा हो गया, खींचने वाला ग्रुप लगा दिया तो ऑब्वियसली ये OH किस पे अटैक करेगा, इस वाले पे। तो जिस पे अटैक करेगा उसको तो कन्वर्ट कर दो एसिड में और दूसरे वाले पे जोड़ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है और ये जो वाला जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे चला जाएगा शिफ्ट होके। इसके यहाँ पे नीचे NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं बना नहीं पा रही हूँ, एक सेकंड में ढंग से बना देती हूँ उसको। यहाँ पे NO2 लगा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए और आगे हम देखते हैं। अब देखिए एक ये एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से हमने जोड़ा और फिर यहाँ से जुड़ गया। कंडीशन आपको दी है फर्स्ट पे OH माइनस, सेकेंड पे H प्लस। आपको प्रोडक्ट गैस करना है, ठीक है। चलिए करिए, कैसे करेंगे वही देखिए। हमको सबसे पहले हमको दिख गया रिएक्टेंट में 1,2 डाइकार्बोनाइल और यहाँ पे OH माइनस और H प्लस दिया है, तो हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे बेंजील बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट होने वाला है। तो जैसे ही बेंजील बेंजाइलिक का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले देखोगे कि OH माइनस किस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेम ही ग्रुप है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं है, इधर भी सेम लगा है, इसमें तो किसी पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी एक को तो आप बना दो एसिड, ठीक है, और दूसरे वाले कार्बन पे जोड़ दो OH और ये आपका जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ ये वाला ग्रुप और इधर से ये शिफ्ट होके इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक को जोड़ दीजिए ऐसे, कुछ गड़बड़ कर गया, एक सेकेंड। डबल बॉन्ड वाली साइड से जुड़ा है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा आप ध्यान से देखना। अब इसमें साइक्लिक 1,2 डाइकार्बोनाइल आ गया, तो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखो। वही कंडीशन तो आपको पता है, OH माइनस और फिर H प्लस, ठीक है ना। तो अब देखो किसी भी कार्बोनाइल पे अटैक कर सकता है, तो देखो इस वाले, अब इसके मैकेनिज्म देखना आप थोड़ी, है ना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा देना आप। इसके बॉन्ड शिफ्ट हुए या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पे इसने अटैक किया तो आपका बन गया O माइनस और यहाँ पे लग गया OH, ठीक है। और ये कार्बोनाइल एज इट इज़ है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे आपको पता है सेकंड स्टेप में क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो अब देखो पहले जहाँ ग्रुप लगा हुआ था ना एल्काइल, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था उसमें, ये बॉन्ड वापस इधर आते हैं और इससे जो ग्रुप जुड़ा होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पर अटैक करता है और इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो क्या बना आपका, यहाँ पे क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। 6 मेंबर रिंग है ना, तो आपको 5 मेंबर रिंग बने। देखो O माइनस यहाँ है, ये बॉन्ड लेके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इधर क्या है, CO
और सॉरी जस्ट अ सेकेंड, COOH इससे जुड़ा है, ठीक है। COH इधर अलग हो गया और ये यहाँ से बॉन्ड पेयर लेके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे बन जाएगा। फिर एंड में वही होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे मिला आपको COO माइनस और यहाँ पे हो गया OH। फिर एंड में प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे H आ जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जब साइक्लिक 1,2 डाइकार्बोनाइल है तो आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ और उस पर कार्बोक्सिलिक और OH ग्रुप जोड़ देना आपको, ठीक है। वेरी सिंपल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइक्लिक है तो आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। पर एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिया है मैंने कंपाउंड, अब बड़े बड़े कंपाउंड देख के हमको घबराना नहीं होता है, रिएक्शन वही होनी है जो होनी होगी, ठीक है ना। ये आपका कंपाउंड है, आपको कंडीशन दी है OH माइनस सेकेंड H प्लस, ठीक है। तो अब बड़ा कंपाउंड देख के घबराना नहीं, सीधा बस आपको देखना है कि आपको रिएक्टेंट में दिया है 1,2 डाइकार्बोनिल दिया है, यहाँ पे 1,2 डाइकार्बोनिल और कंडीशन आपको पहले बेसिक फिर एसिडिक दी है, तो वही अब आपको ये तो पता बता दिया मैंने आपको कि जब साइक्लिक है, ये साइक्लिक एक तरह का साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक 1,2 डाइकार्बोनिल, तो उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, COH और OH, ठीक है, सिंपल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या होता है, किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें इसका प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। थैंक यू।